फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेफ क्लासेस में। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में। कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है, इसमें किस तरीके की एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाता है और क्या प्रोसीजर है, क्या तरीका है इसकी एंट्रीज को रिकॉर्ड करने का। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं कि कॉन्ट्रा वाउचर होता क्या है और इसका क्या यूज है टैली के अंदर। तो कॉन्ट्रा वाउचर जो है वो रिकॉर्ड्स करता है ऑल द बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन, जितनी भी लेन देन या ट्रांजेक्शन बैंक से संबंधित होती हैं उन सभी को कौन रिकॉर्ड करता है, कॉन्ट्रा वाउचर। और इसमें क्या हो रहा होता है, इसमें आपके जो कैश है, कैश के जो फंड है उसका ट्रांसफर हो रहा होता है। अब चाहे वो बैंक से बैंक में हो रहा हो, जैसे मान लीजिए मेरे दो अकाउंट है, एक है मेरा पीएनबी बैंक में और एक है मेरा एसबीआई बैंक में, तो मैं पीएनबी से कहाँ ट्रांसफर कर रही हूँ, एसबीआई में। या फिर ऐसा हो सकता है कि मेरी मान लीजिए मेरे पास कैश अवेलेबल है जिसे मुझे डिपॉजिट करना है बैंक में, ये वाली ट्रांजेक्शन भी हो सकती है। उसके अलावा एक कंडीशन ये भी आती है जब आपको शायद पैसे निकलवाने हो, यानी कि आपके पास इस वक्त कैश अवेलेबल नहीं है, अब आप बैंक से क्या चाहते हैं, कैश को निकलवाना चाहते हैं, जिसमें विड्रॉल की कंडीशन भी आती है। और एक बार देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। कॉन्ट्रा एंट्री इज अ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग ट्रांजेक्शन ऑफ कैश बिटवीन वन बैंक टू अनदर बैंक या फिर कैश टू बैंक। ठीक है, एग्जाम्पल्स कुछ दिए हुए हैं मैंने। एक तो है बैंक टू कैश, देन आता है कैश टू बैंक, कैश आपके पास है और आप उसे बैंक में जा रहे हो डिपॉजिट करने, और फिर आता है बैंक टू बैंक के, वन बैंक से किसी अदर में ट्रांसफर किया जा रहा है। अब इसको करते कैसे हैं ये देखते हैं। तो कुछ एग्जांपल दिए हैं मैंने, कुछ एंट्रीज दी हैं। जैसे फर्स्ट एंट्री, कैश डिपॉजिट इन पीएनबी, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक। आपने कैश डिपॉजिट किया, वो भी कितनी, 10,000 रुपीज, किसमें किए हैं, पीएनबी में। आइए देखिए इस चीज को हम किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप गेटवे ऑफ टैली पर है, गेटवे ऑफ टैली से आपको वाउचर्स पर जाना है, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, कॉन्ट्रा वाउचर करने वाले हैं, कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री को रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो वाउचर्स पे जाने के बाद आपको प्रेस करना है यहाँ पर F4। F4 प्रेस करना है आपको कॉन्ट्रा वाउचर पे आने के लिए। अब यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है क्रेडिट, क्रेडिट में क्या चाहिए। तो जैसे कि हमारी एंट्री थी, हमने क्या किया था, वहां पे डिपॉजिट किया था कैश को, किसमें, पीएनबी में। किसमें किया था, पंजाब नेशनल बैंक में हमने कैश को डिपॉजिट किया था। तो इस कंडीशन में जो बैंक का बैलेंस है वो तो इंक्रीज हो जाएगा और जो हमने कैश डिपॉजिट कर दी थी हमारे पास से कैश का बैलेंस कम हो जाएगा। तो क्रेडिट में आपको क्या लेना है, कैश, कैश का बैलेंस आपके पास से कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 10,000। देन डेबिट में आपको क्या लेना है, जिसमें भी वो चीज आप भेज रहे हो, जिसमें भी वो पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो किसमें कर रहे हैं हम, पंजाब नेशनल बैंक में। तो इस तरीके से इस एंट्री को आप रिकॉर्ड करेंगे। अब अगर मान लीजिए आपको इसमें बताया जा रहा है कि आप कौन से नोट कितने हैं, फिलहाल जैसे 10,000 है, तो मान लीजिए वो जो सारे नोट हैं वो 2,000 के हैं, तो यहाँ पे मैं ले सकती हूँ 2,000 यानी कि इंटू 5। आप देखेंगे यहाँ पे डायरेक्टली कितना हो गया, 10,000। अगर मैं यहाँ पे कुछ कम करूंगी तो ये मेरा कर्जा नीचे भी ले जाएगा। मान लीजिए उसने मुझे 2,000 के जो नोट दिए हैं वो 4 ही दिए हैं, तो अभी देखो 8,000 ये, तो अभी 2,000 बैलेंस बचा हुआ है डिफरेंस का, तो वो मैं यहाँ से क्लियर कर ले रही हूँ। ठीक है, ओवरऑल 10,000 होने के बाद ये हट जाएगा। देन बैंक का जो भी नेम है आपके, जो भी जिसमें जा रहा है वो डालना है, आपको फिल करना है। देन यहाँ पर आप क्या डालेंगे, यहाँ अपना रेशन डालेंगे, बीइंग कैश डिपॉजिट इन पीएनबी। इतना करने के बाद नॉर्मली आप इसे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल से सेव कर सकते हैं या फिर आप एंटर प्रेस करके भी इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं हम। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, कैश विड्रॉल फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब इस कंडीशन में क्या है कि आप कैश को निकलवा रहे हैं, किससे, एसबीआई बैंक से। तो कैश आपके पास थी नहीं, आप उसे निकलवा के लाएंगे तो कैश तो आपके पास आ जाएगी, बट जो आपके एसबीआई बैंक में जो बैलेंस होगा वो तो 12,000 से डिक्रीज हो जाएगा ना। तो इस कंडीशन में एसबीआई क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और आपका जो कैश है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो आइए इसको भी सर करके देखते हैं हम। तो इस कंडीशन में मैंने आपको क्या कहा, आप कैश निकलवा के लाए हैं, कैश आपकी बढ़ जाएगी और एसबीआई अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको एसबीआई अकाउंट को लेना है क्रेडिट, कितना अमाउंट है, 12,000। देन उसके बाद आती है बात डेबिट की, तो आपके पास आ क्या रहा है, कैश आ रही है, तो आप इसे कैश क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। देन सेम यहाँ पर आपको नरेशन लिखनी है, बीइंग कैश विड्रॉल फ्रॉम एसबीआई। इज दैट क्लियर। देन इसको भी आप क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। क्लियर है। अब एक लास्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। देखिए लास्ट एग्जांपल क्या है, यहाँ पर कहा जा रहा है ₹15,000 के 15,000 रुपए आपको ट्रांसफर करने हैं फ्रॉम एसबीआई अकाउंट टू पीएनबी। आपके दो दो अलग अलग अकाउंट है, वो भी दो डिफरेंट डिफरेंट बैंक में, एक है आपका एसबीआई में और एक है आपका पीएनबी में। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि किस अकाउंट से ट्रांसफर किए जा रहे हैं, तो फ्रॉम एसबीआई।
एसबीआई से ट्रांसफर किए जा रहे हैं और किस में किए जा रहे हैं, तो टू पीएनबी, यानी कि पीएनबी का जो बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा और एसबीआई का जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आइए जानते हैं इसको कैसे करना है। मैंने क्या कहा, पीएनबी का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा और एसबीआई का डिक्रीज। तो जो भी डिक्रीज हो रहा है आपका बैलेंस, उसको आपको ले लेना है क्रेडिट साइड, 15,000 अमाउंट है। देन किस में ट्रांसफर किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे किए जा रहे हैं पीएनबी में, तो आपको डेबिट साइड किसको ले लेना है, पंजाब नेशनल बैंक में। तो यहाँ पर किया गया जाता है, यहाँ पे ना ही तो कैश को डिपॉजिट किया गया है, ना ही कैश को विड्रॉल किया गया है। यहाँ पे दोनों जो ट्रांजेक्शन है वो बिटवीन बैंक हुई है। ठीक है, यहाँ भी आप अपनी रिलेशन लिखेंगे, बीइंग कैश ट्रांसफर फ्रॉम एसबीआई टू पीएनबी। इज दैट क्लियर? इसके बाद आपको क्या कर देना है, इसको सेव कर देना है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि हम कॉन्ट्रा वाउचर में मेनली जो एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं वो किससे रिलेटेड होती हैं, बैंक से। और बैंक से रिलेटेड एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए ही हम किसका यूज करते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर का। ओके, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वाउचर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय।